मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2011 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी पृथ्वी पर टोटल 87 लाख प्रजातियों के जीव हो सकते हैं। इनमें से 65 लाख जीव जमीन पर रहने वाले होंगे और 22 लाख जीव समुद्र में रह रहे होंगे। लेकिन आज तक हम सिर्फ टोटल 12 लाख प्रजातियों को ही खोज पाए हैं। हाल ही के सालों में हम इंसान हर साल करीब 10,000 नई प्रजातियों को डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू ये भी है कि जब से हम इंसानों ने इस दुनिया पर राज करना शुरू किया है, तब से हर साल करीब 2000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी से प्रजातियों के विलुप्त होने का ये रेट डायनासोर के विलुप्त होने के समय के रेट से भी ज्यादा हो चुका है और इस बात को 6 करोड़ साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं। दोस्तों, जब हम इंसान किसी जीव को लंबे समय तक डिस्कवर नहीं कर पाते तो हम मान लेते हैं कि वो विलुप्त हो चुका है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जीव आज भी इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हो, बस हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हों? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कोई ऐसा जीव मिल जाए जो आज से लाखों साल पहले प्री हिस्टोरिक एरा में इस पृथ्वी पर रहता था? हो सकता है ना? तो क्या ऐसा कोई जीव सच में है? अगर हाँ, तो हम उन्हें इतने समय से क्यों नहीं ढूंढ पाए? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, हम इंसान सोचते हैं कि हमने पूरी दुनिया देख ली है और इसका हर कोना छान लिया है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहां इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। अगर बात करें पानी की, तो पृथ्वी पर लगभग 71% एरिया में सिर्फ वाटर बॉडीज ही हैं और इनमें से 96.5% एरिया में फैले हुए हैं ओशियंस, जिनका 95% से भी ज्यादा भाग आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब हम जानते ही नहीं है कि वहाँ है क्या। इन्हें ना तो सैटेलाइट की मदद से खोजा जा सकता है और ना ही दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कुछ ऐसे जीव रहते हों जिन्हें हम विलुप्त मान चुके हों, लेकिन वो आज भी जीवित हों? क्या आपने क्रिप्टोजोलॉजी के बारे में सुना है? दरअसल ये साइंस की एक ऐसी फील्ड होती है जहाँ रिसर्चर्स अभी तक ना खोजी गई रेयर अर्थ स्पीसीज को खोजने और उनकी स्टडी करने का काम करते हैं। यही नहीं, वो ऐसी प्री हिस्टोरिकल प्रजातियों को डिस्कवर करने की कोशिश भी करते हैं जिन्हें हम विलुप्त मान चुके हैं। ऐसा ही एक जीव है सियोलाकैंथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम अपनी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में यही मानते रहे हैं कि सियोलाकैंथ नाम की ये फिश आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है। मतलब हम इस जीव को सिर्फ इनके फॉसिल के बल पर ही जानते थे। लेकिन 23 दिसंबर 1938 को साउथ अफ्रीका की चालुमना नदी में इसे एक बार फिर खोजा गया और इसके बाद बहुत से अफ्रीकी देशों में सियोलाकैंथ की डिस्कवरी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्र में काफी गहराई में रहती है और इसलिए हम इन्हें खोज नहीं पाए थे। दोस्तों, अफ्रीका में कोंगो नाम का एक देश है। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ की नदियों में मोकेले एम्बेम्बे नाम का एक जीव रहता है। इसका शरीर एक हाथी और डायनासोर के मिक्सचर जैसा लगता है, लेकिन इसे आज तक कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। साइंटिस्ट की माने तो ऐसे जीव आज से करीब 6 करोड़ साल पहले एग्जिस्ट करते थे। मोकेले एम्बेम्बे का मतलब होता है नदी के बहाव को रोक देने वाला, यानी कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये काफी विशाल रहा होगा। लेकिन क्या ये आज भी एग्जिस्ट करता है? इसके बारे में हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब विलियम गिबन्स नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये दावा करते हैं कि जब वो 1959 में कोंगो गए थे तो उन्होंने यहाँ के लोकल ट्राइब्स को मोकेले एम्बेम्बे को मारते हुए देखा था। दोस्तों, मेगाथेरियम एक विशाल ग्राउंड स्लॉथ हुआ करता था। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर तक हो सकती थी और ये आज के हाथी जितने विशाल होते थे। ये जीव आज से 50 लाख साल पहले दुनिया में आए थे और माना जाता है कि ये आज से करीब 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। इनके विलुप्त होने का कारण ट्यूबरकुलोसिस और इंसानों के द्वारा इनका शिकार करना था।
ये देखने में तो मॉन्स्टर की तरह थे, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधे ही खाया करते थे। इनकी आखिरी पॉपुलेशन साउथ अमेरिका में रहा करती थी और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी यहाँ के घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं। साउथ अमेरिका के लोकल ट्राइब्स यहाँ के जंगलों में मैपिंग वाली नाम के एक जीव के होने की बात कहते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मेगाथेरियम से काफी हद तक मिलता है। ऐसा ही एक विशाल समुद्री जीव था मेगलाडॉन। शार्क की ये प्रजाति आज से 25 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है और ये आज की ग्रेट व्हाइट शार्क से काफी हद तक मेल खाती है। बस फर्क ये है कि ग्रेट व्हाइट शार्क ज्यादा से ज्यादा 6 मीटर लंबी हो सकती है, लेकिन मेगलाडॉन 20 मीटर से ज्यादा लंबी होती थी। ऐसा माना जाता है कि मेगलाडॉन उस समय समुद्र की सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करती थी और ये छोटी व्हेल्स को भी खा लेती थी, लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज के साथ ये विलुप्त हो गई। 2012 में साउथ अफ्रीका के कुछ फिशरमैन ने ये दावा किया था कि उन्होंने समुद्र में एक 12 मीटर लंबी शार्क देखी है। वो उनकी बोट की साइज की थी और आपको बता दूं कि इस साइज की कोई भी शार्क आज एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या ये मेगलाडॉन हो सकती है? इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। समुद्र इतने गहरे हैं कि हम आज की टेक्नोलॉजी से ये जान ही नहीं सकते कि वहाँ कौन कौन से जीव छिपे हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या देखने वाले हैं और वो हिस्ट्री से हमारे लिए क्या लाने वाले हैं। लेकिन ऐसे प्री हिस्टोरिक जीवों के होने की बात को हम सिरे से नहीं नकार सकते। मैमथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये हाथी जैसे दिखने वाले बड़े बड़े सींगों वाले जीव होते थे। ये आज पाए जाने वाले हाथियों से भी ज्यादा विशाल और करीब 6 टन से ज्यादा भारी होते थे। ये आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के साथ रहा करते थे। माना जाता है कि मैमथ की आखिरी प्रजाति करीब 4500 साल पहले तक जीवित थी। साल 1948 से ही हमें साइबेरिया में बहुत सारे वूली मैमथ मिले हैं जो बर्फ में जमे हुए थे। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि कल के दिन बर्फ में से कोई जिंदा मैमथ निकलने वाला है या फिर कोई डायनासोर निकलने वाला है, लेकिन साइंटिस्ट इनके फॉसिल से डीएनए को कलेक्ट कर रहे हैं और उनका दावा है कि वो जल्दी ही इन प्री हिस्टोरिक एनिमल के क्लोन बना लेंगे और शायद एक दिन हम इंसान इन जीवों को अपनी आँखों के सामने जीते जागते और पृथ्वी पर घूमते देख सकेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल मिस्ट्री एंड फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। धन्यवाद।